ओम शांति। 13 तारीख। सार है मीठे बच्चे, यह भूल भुलैया का खेल है। यह भूल भुलैया का खेल है। तुम घड़ी घड़ी बाप को भूल जाते हो। तुम घड़ी घड़ी बाप को भूल जाते हो। बुद्धि तो इस खेल में फंसेंगे नहीं। इस खेल में फंसेंगे नहीं। प्रश्न है, कयामत के समय को देखते हुए कयामत के समय को देखते हुए तुम बच्चों का कर्तव्य क्या है? उत्तर है, तुम्हारा कर्तव्य है अपनी पढ़ाई में अच्छी रीति लग जाना। अपनी पढ़ाई में अच्छी रीति लग जाना और बातों में नहीं जाना है। और बातों में नहीं जाना है। बाप तुम्हें नैनों पर बिठाकर गले का हार बनाकर साथ ले जाएंगे। बाप तुम्हें नैनों पर बिठाकर गले का हार बनाकर साथ ले जाएंगे। बाकी तो सबको अपना अपना हिसाब किताब चुकतू करके जाना ही है। बाकी तो सबको अपना अपना हिसाब किताब चुकतू करके जाना ही है। बाप आए हैं सबको अपने साथ घर ले जाने। बाप आए हैं सबको अपने साथ घर ले जाने। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। भारत खास और दुनिया आम सब विश्व में शांति चाहते हैं। अब यह तो समझना चाहिए, जरूर विश्व का मालिक ही विश्व में शांति स्थापन करते हैं। गॉड फादर को ही पुकारना चाहिए, ये आकर विश्व में शांति फैलाओ। कोई साधु महात्माएं बड़े बड़े विद्वान बाबा कहते हैं, कितने भी यज्ञ जब तप कर ले कोई शांति पूरे विश्व में शांति स्थापन नहीं कर सकते। तो बाप को ही बुलाना पड़े। किसको पुकारे वह भी विचारों को बता नहीं है। सारे विश्व की बात है ना, कोई एक देश के लिए एक सिटी के लिए शांति नहीं चाहिए, पूरे विश्व में शांति चाहिए। सारे विश्व में शांति चाहते हैं। अब शांति का धाम तो अलग है, जहाँ बाप और आप आत्माएं रहती हो। ऊपर शांति धाम में ही बाबा कहते हैं सच्ची शांति तो वहीं मिल सकती है। यह भी बेहद समझाते हैं।
अब इस दुनिया में तो ढेर के ढेर मनुष्य है, अनेक धर्म है। कहते हैं एक धर्म हो जावे तो शांति हो। सब धर्म मिलकर एक तो हो ही नहीं सकते। अभी बाबा कहते हैं इस अंतिम समय में सभी धर्म मिलकर एक कभी नहीं होंगे। त्रिमूर्ति की महिमा भी है। त्रिमूर्ति के चित्र बहुत रखते हैं। यह भी जानते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी? सिर्फ शांति की थोड़ी न होगी। शांति और सुख की स्थापना होती है। सिर्फ शांति नहीं, लेकिन सुख भी मिलना है। बाबा कहते दोनों की स्थापना हो जाती है। इस भारत में ही 5000 वर्ष पहले जब इनका राज्य का माना इन लक्ष्मी नारायण का जब राज्य था, तो जरूर बाकी सब जीव आत्माएं जीव को छोड़ अपने घर, अंतिम विनाश हुआ होगा उस समय सभी आत्माएं, अभी तो बहुत सारी आत्माएं सब अपने अपने घर ऊपर चली जाएंगी। अब चाहते हैं एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा। अब तुम बच्चे जानते हो बाप शांति सुख संपत्ति की स्थापना कर रहे हैं। एक राज्य भी जरूर यहाँ ही होगा। एक धर्म, एक राजा, एक भाषा, ये सब बाबा कहते हैं यहाँ ही फिर नई दुनिया में होगा। एक राज्य की स्थापना हो रही है। अब यह कोई नई बात तो है नहीं। अनेक बार एक राज्य स्थापन हुआ है। ये एक एकता वाला राज्य, जहाँ एक धर्म, एक राजा, एक भाषा, एक मत, ये सब कुछ बाबा कहता क्या यहाँ ही स्थापन हुआ था और एक ही बार होता है। कल्प में दूसरी बार कभी त्रेता में, द्वापुर में, कलयुग में इसे फिर नहीं होगा। फिर तो अनेक धर्मों की वृद्धि होते होते तो झाड़ बड़ा हो जाता है। फिर बाप को आना पड़ता है। आत्मा ही सुनती है, पढ़ती है। आत्मा में ही संस्कार है। हम आत्मा भिन्न भिन्न शरीर धारण करती है। बच्चों को इस निश्चय बुद्धि होने में भी बड़ी मेहनत लगती है। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप समझाते हैं यह खेल भूल भुलैया का है। आते हैं, याद दिलाते हैं, फिर भी भूल जाते हैं। बाबा क्या कहता है, ये भी क्या है? भूल भुलैया का खेल है। कितना भी याद दिलाऊं फिर भी भूलना ही है, ये ड्रामा है। इसमें तुम जैसे फंस गए हो, पता नहीं है हम अपने घर अथवा राजधानी में कैसे आएंगे। अब बाप ने समझाया है, आगे कुछ नहीं जानते थे। आत्मा कितनी पत्थर बुद्धि बन जाती है। पत्थर बुद्धि, पारस बुद्धि का भारत में ही गायन है। पत्थर बुद्धि राजाए और पारस बुद्धि राजाए भी तो यहाँ ही है। पारसनाथ का मंदिर भी है। अभी तुम जानते हो हम आत्माएं कहाँ से आई है पाठ बजाने। आगे तो कुछ भी नहीं जानते थे, कहाँ से आए, फिर क्यों आए हैं, फिर कहाँ जाएंगे, ये बात बाबा कहते हैं पहले कुछ नहीं जानते थे। इनको कहते हैं कांटों का जंगल। यह सारी दुनिया कांटों का जंगल है। फूलों के बगीचे को आग लगी ऐसा कभी सुना नहीं होगा। जंगल कोई, सूखे जंगल को ही आग लगती है। बाबा कहते हैं हरे बगीचे को थोड़ी आग कभी नहीं लगती, उसको कभी विनाश, स्वर्ग का विनाश नहीं होता। हमेशा जंगल को ही आग लगती है। यह भी जंगल है, इनको आग जरूर लगनी है। भंभोर को आग लगनी है। इस सारी दुनिया को ही भंभोर कहा जाता है। अभी तुम बच्चों ने बाप को जान लिया है। सन्मुख बैठे हो, जो गाते थे तुम्ही से बैठू तुम्ही से खाऊ पीऊ, वह सब कुछ हो रहा है। भगवान उवाच तो जरूर पढ़ेंगे ना। भगवान उवाच बच्चों प्रति ही होगा, औरों के लिए जो बाप को जानते ही नहीं है
उनके लिए तो बाबा कहते हैं ये भगवान वाच है ही नहीं, बच्चों के लिए ही है जो बाप को जानते हैं। तुम जानते हो भगवान पढ़ाते हैं। ये भगवान कौन है? निराकार शिव को ही कहेंगे। भगवान शिव की पूजा भी तो यहाँ ही होती है। सतयुग में पूजा आदि नहीं होती, याद भी नहीं करते, न पूजा होती न भक्ति में कोई बातें। बाबा कहते हैं कुछ नहीं होगा। अभी ज्ञान मार्ग में याद करते हैं, योग लगाते हैं, वहां तो कभी किसी को योग भी नहीं लगाएंगे। भक्तों को सतयुग की राजधानी का फल मिलता है। तुम समझते हो हमने सबसे जास्ती भक्ति की है, इसलिए हम ही पहले पहले बाप के पास आए हैं। शुरुआत द्वापुर की शुरुआत से ही भक्ति शुरू की है, तो जास्ती की है तो ज्ञान भी उतना ही उठाते हैं। सबसे पहले बाप के पास आ जाते हैं, फिर हम ही राजधानी में आएंगे। तो बच्चों को पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए नई दुनिया में ऊंच पद पाने के लिए। बच्चों की दिल होती है, क्या दिल होती है? अब हम जल्दी जल्दी नए घर में जावे। नया घर बनता होता है तो पुराने से दिल हट जाती है, उमंग उत्साह रहता है कि जल्दी जल्दी हम नए घर में जाएंगे। तो यहाँ भी बाबा कहते हैं बच्चों की दिल होनी चाहिए। कहाँ जाने की? नई दुनिया में जाने की। शुरू में ही नया घर होगा, फिर तो पुराना होता जाएगा। घर में बच्चों की वृद्धि होती जाएंगी। पुत्र पौत्रे पर पौत्रे वह तो पुराने घर में ही आएंगे ना। कहेंगे हमारे दादा परदादा का यह मकान है। पीछे आने वाले भी बहुत होते हैं ना। जितना जोर से पुरुषार्थ करेंगे तो पहले नए घर में आएंगे। नया घर माना नई दुनिया, स्वर्ग। तो जितना जास्ती पुरुषार्थ करेंगे, जितना जोर से, उतना उस नए घर में, नई राजधानी में जाएंगे। थोड़ा सा भी कम पुरुषार्थ हुआ तो त्रेता में, इससे कम हुआ तो द्वापुर में, उससे कम हुआ तो जय कलयुग में, फिर तो पुरानी दुनिया में आए। पुरुषार्थ की युक्ति तो बाप बहुत सहज समझाते हैं। भक्ति में भी पुरुषार्थ करते हैं ना। बहुत भक्ति करने वालों का नाम वाला होता है। ये मीरा, ध्रुव बताते हैं ना, नरसिंह मेहता, तो ये सब क्या है? भक्ति में नाम जिसका गायन हो गया, अभी भी लोग जिसको याद करते हैं, बहुत भक्ति करते थे। कई भक्तों की तो स्टैंप भी बनाते हैं, निकालते हैं। ज्ञान की माला का तो कोई कोई को पता ही नहीं है। पहले है ज्ञान, पीछे भक्ति। यह तुम बच्चों की बुद्धि में है। आधा समय है ज्ञान, सतयुग और त्रेता, और आधा समय है भक्ति, द्वापुर कलयुग। अभी तुम बच्चे नॉलेजफुल बनते जाते हो। टीचर सदैव फुल नॉलेज वाले होते हैं ना, तभी तो स्टूडेंट को कुछ नई नई बातें पढ़ाते रहते हैं। स्टूडेंट में नंबरवार मार्क्स उठाते हैं। यह है बेहद का टीचर। तुम हो बेहद के स्टूडेंट। स्टूडेंट तो नंबरवार ही पास होंगे, सभी तो राजा नहीं बन जाएंगे, सब एक राजधानी में तो नहीं आएंगे। जैसे कल्प पहले हुए हैं, बाप समझाते हैं तुमने ही 84 जन्म लिए हैं। 84 जन्मों में 84 टीचर होते हैं। साहू पढ़ाई पढ़ाते हैं ना, जिस्मानी पढ़ाई पढ़ाने वाले टीचर, जितने जन्म लिए उतने माँ बाप मिलते, उतने टीचर, उतने गुरु लोग बनते हैं। और यहाँ तो बाप को हो, टीचर को हो, सतगुरु को हो, जो सब एक ही है। पुनर्जन्म तो जरूर लेना ही है। पहले जरूर सतो प्रधान दुनिया होती है, फिर पुरानी तमो प्रधान दुनिया होती है। मनुष्य भी तमो प्रधान होंगे ना। जाड़ भी पहले नया सतो प्रधान होता है। नए पत्ते बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। का झाड़ है, ढेर धर्म है। जिससे वो पुराने झाड़ में जर्जरीभूत झाड़ होता है, उसमें बहुत सारी टाल टालियां निकलती है। ऐसे बाबा कहते हैं ये झाड़ भी बेहद का
पुराना हो गया है तो कितने सारे धर्म है। तुम्हारी बुद्धि अब बेहद तरफ जाएगी। कितना बड़ा झाड़ है। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म ही हो, फिर वैरायटी धर्म आएंगे, वो भी कब से? द्वापुर से। आधा कल्प पूरा हो जाता तब तक तो कोई दूसरे धर्म आते ही नहीं है। तुमने ही 84 वैरायटी जन्म लिए हैं, वह भी अविनाशी है। तुम जानते हो, कल्प कल्प 84 का चक्र हम फिरते ही रहते हैं। 84 के चक्र में हम ही आते हैं। ऑलराउंडर है, आदि से अंत तक पूरा चक्कर लगाने वाले। 84 लाख जन्म तो कोई मनुष्य की आत्मा नहीं लेती, वह तो वैरायटी जानवर आदि ढेर है। इतनी सारी योनियां जरूर है, बहुत सारे जीव जंतु जानवर ये है, लेकिन 84 लाख मनुष्य नहीं लेते। उनकी तो कोई गिनती भी नहीं कर सकते। मनुष्य की आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं, तो यह पाठ बजाते बजाते एकदम जैसे टायर्ड हो गए हैं, दुखी बन गए हैं। सीढ़ी उतरते उतरते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गए हैं। बाप फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। उतरने में तो पूरे 5,000 लगे, लेकिन बाबा कहते अभी मैं फिर से सीढ़ी चढ़ाता हूँ, सतो प्रधान बनाता हूँ, तो 1 सेकंड लगता है। बाप कहते हैं मैं तमो प्रधान शरीर तमो प्रधान दुनिया में आया हूँ, अब सारी दुनिया तमो प्रधान है। मनुष्य तो ऐसे कह देते हैं, सारे विश्व में शांति कैसे हो। समझते ही नहीं है कि विश्व में शांति कब थी। बाप कहते हैं तुम्हारे घर में तो चित्र रखे हैं ना, इनका राज्य था तो सारे विश्व में शांति थी, उनको स्वर्ग कहा जाता है। नई दुनिया को ही हेवन गोल्डन एज कहा जाता है। अभी ये पुरानी दुनिया बदलनी है, वह राजधानी स्थापन हो रही है। विश्व में राज्य तो इनका ही था ना, इनका मना कि इनका, इन लक्ष्मी नारायण का। विश्व महाराजन और विश्व महारानी से लक्ष्मी नारायण कहा जाता था, उनका राज्य चलता। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में तो बहुत मनुष्य जाते हैं, ये थोड़ी किसकी बुद्धि में है कि यही भारत के मालिक थे। इनके राज्य में जरूर सुख शांति थी। 5,000 वर्ष की बात है जब इनका राज्य था। आधा कल्प के बाद पुरानी दुनिया कहा जाता है। इसीलिए धंधे वाले स्वस्तिका रखते हैं चोपड़े में। स्वस्तिका किन की यादगार है? पूरे चक्र की, चारों युगों का चक्र जो लगाया है, बाबा कहते हैं उनकी यादगार है। तो स्वस्तिका शुभ कार्य में रखते हैं, बनाते हैं। उनका भी तो अर्थ है ना, वह तो गणेश कह देते हैं। स्वस्तिका को क्या समझते हैं? गणेश समझ लेते हैं। गणेश को फिर विघ्न विनाशक देवता समझते हैं। स्वस्तिका में पूरे 4 भाग होते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग। अभी दीपावली मनाते हैं, वास्तव में सच्ची सच्ची दीपावली याद की यात्रा ही है, जिससे आत्मा की ज्योति 21 जन्मों के लिए जग जाती है। तो सच्ची दीपावली इनको कहते हैं। जब आत्मा दिए जलाते हैं ना, बाबा कहते हैं ये स्थूल दिए की बात नहीं है, लेकिन सभी आत्माओं की आत्मा की ज्योति जगती है, तो सच्ची दिवाली कहते हैं। 21 जन्मों के लिए जग जा, बहुत कमाई होती है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। अभी तुम्हारा नया खाता शुरू होता है नई दुनिया के लिए। 21 जन्मों के लिए खाता अभी जमा करना है। अब बाप बच्चों को समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ सुन रहे हो। आत्मा समझ सुनेंगे
तो खुशी भी रहेगी। बाप हमको पढ़ाते हैं, भगवानुवाच भी तो है ना। भगवान तो एक ही होता है, जरूर वह आकर शरीर लेता होगा, तब भगवानुवाच कहा जाता है ना। वाच्य तो किनके द्वारा ही होगा ना, अपना खुद का तो शरीर है नहीं, तो जरूर किसी का शरीर लेना पड़ता है। यह भी किसी को पता नहीं है। भगवा वाच्य कहा जाता है, यह भी किसी को पता नहीं है, तब नैति नैति करते आए हैं। कहते भी है वो परम पिता परमात्मा है, फिर कह देते हैं हम नहीं जानते। एक बाजू सबके अंदर भगवान कह देते हैं, पत्थर ठीक कर सबके अंदर परमात्मा बिठा देते और फिर कहते हैं नैति नैति हम भगवान को नहीं जानते। अब जब जानते ही नहीं है तो किसके अंदर क्यों क्या देखते हो, जो कह देते हो कि सब में परमात्मा है। कहते भी है शिव बाबा, ब्रह्मा को भी बाबा कहते हैं, विष्णु को कभी बाबा नहीं कहेंगे। प्रजापिता तो बाबा ठहरा ना, तुम हो बीके। प्रजापिता नाम न होने से समझते ही नहीं है, इतने ढेर बीके हैं, तो जरूर प्रजापिता ही होगा। इसीलिए प्रजापिता अक्सर जरूर डालो, तो समझेंगे प्रजापिता तो हमारा ही बाप ठहरा। नई सृष्टि जरूर प्रजापिता द्वारा ही रची जाती है। हम आत्माएं भाई भाई है, फिर शरीर धारण कर भाई बहन हो जाते। बाप के बच्चे तो अविनाशी है, फिर साकार में बहन भाई चाहिए, तो नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। परंतु ब्रह्मा को कोई हम याद नहीं करते, ब्रह्मा को कोई हम याद नहीं करते। याद लौकिक को करते हैं और पारलौकिक को करते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को कोई याद नहीं करते, क्योंकि उनको तो कोई जानते ही नहीं है। दुख में बाप का सिमरण करते हैं, ब्रह्मा का नहीं करते। कहेंगे हे भगवान, हे ब्रह्मा तो कभी नहीं कहेंगे। सुख में तो किसी को भी याद नहीं करते, न ब्रह्मा को न शिव बाबा को। किसी को स्वर्ग में जाएंगे तो कहाँ कोई किसी को थोड़ी याद करेंगे, वहां तो सुख ही सुख है। यह भी किसी को पता नहीं है। तुम जानते हो इस समय है तीन बाप, लौकिक अलौकिक और पारलौकिक। भक्ति मार्ग में लौकिक और पारलौकिक बाप को याद करते हैं, क्योंकि वहां तो भगवान को तो याद करते हैं। लौकिक बाप तो सबके अपने अपने है ही, लेकिन इस अलौकिक का तो किसी को पता ही नहीं है। इसलिए भक्ति में दो बाप, स्वर्ग में एक बाप और यहाँ संगम में तीन बाप। सतयुग में सिर्फ लौकिक को याद करते हैं, संगम पर तीनों को याद करते हैं। लौकिक भी है परंतु जानते हैं वो है हद का बाप, उनसे हद का ही वर्षा मिलता है। अभी हमको बेहद का बाप मिला है, जिससे बेहद का वर्षा मिलता है। ये समझ की बात है ना। अब बेहद का बाप आए हैं ब्रह्मा के तन में, हम बच्चों को बेहद का सुख देने, उनका बनने से हम बेहद का वर्षा पाते हैं। यह जैसे दादे का वर्षा मिलता है ब्रह्मा द्वारा, ब्रह्मा से वर्षा नहीं मिलता, लेकिन शिव बाबा का वर्षा इस ब्रह्मा द्वारा मिलता है। वह कहते हैं वर्षा तुमको मैं देता हूँ, पढ़ाता भी मैं ही हूँ। ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा कहता है मैं पढ़ाता हूँ, ज्ञान मेरे पास है। बाकी न मनुष्यों में ज्ञान है न देवताओं में, ज्ञान मेरे में है। ये शिव बाबा क्या कहता है, ज्ञान मेरे में है, जो मैं तुम बच्चों को देता हूँ, यह है रूहानी ज्ञान। तुम जानते हो रूहानी बाप द्वारा हमको यह पद मिलता है, तो ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए। गायन है, मन के जीते जीत, मन से हारे हार। जो मन से जीता वो जीत है। बाबा कहते हैं मन से ही जो हारा हुआ है उसकी कभी जीत हो ही नहीं सकती, वो हारा हुआ ही है।
वास्तव में कहना चाहिए माया पर जीत, क्योंकि मन को तो जीता नहीं जाता। अभी यहाँ कौन सा बदल जाता है, दुनिया में इसे बोलते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं माया पर जीत पाते हैं तो जीत है। मनुष्य कहते हैं मन की शांति कैसे हो, बाप कहते हैं आत्मा कैसे कहेंगी कि मन की शांति चाहिए। आत्मा तो है ही शांति धाम की रहने वाली। आत्मा जब शरीर में आती है तब कार्य करने लग पड़ती है। बाप कहते हैं तुम अब स्वधर्म में टिको, अपने को आत्मा समझो। आत्मा का स्वधर्म है ही शांत। बाकी शांति कहाँ से ढूंढेंगी? इस पर रानी का भी दृष्टांत है, हार वाला अपने ही गले में हार पहना हुआ है और ऐसे जैसे पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा कर ढूंढ रही है। तो बाबा कहते हैं ये शांति भी तो आपके गले का हार है और हम बाहर ढूंढ रहे, मंदिरों में मस्जिदों में जाते हैं, यज्ञ जप तप करते हैं। वो सन्यासी दृष्टांत देते हैं और फिर खुद जंगल में जाकर शांति ढूंढते हैं। बाप कहते हैं कि तुम आत्मा का धर्म ही शांति है। शांति धाम तुम्हारा घर है, जहां से पाठ बजाने तुम आते हो। शरीर से फिर कर्म करना पड़ता है। शरीर से अलग होने से तो जैसे सन्नाटा हो जाता है। आत्मा ने जाकर दूसरा शरीर लिया, फिर चिंता क्यों करनी चाहिए? वापिस थोड़ी ना आएंगी। चिंता करने से रोने से तो बाबा क्या कहता है, वैसे गई हुई आत्मा वापिस तो थोड़ी ना आएंगी। परंतु मोह सताता है, वहां तुमको मोह नहीं सताएगा। स्वर्ग में जाएंगे वहां भी तो आत्माएं शरीर अपना अपना छोड़ेंगी, लेकिन क्या कहता है देखो, बाबा कहते वहां कभी ये 5 विकार नहीं है तो मोह नहीं सताएगा। वहां 5 विकार ही नहीं होते, रावण राज्य ही नहीं है, वह तो है ही राम राज्य। हमेशा रावण राज्य हो तो फिर मनुष्य थक जावे ना। राम राज्य हो ही नहीं, सदैव के लिए रावण राज्य ही दुख ही दुख चलता रहे, तब तो बाबा कहते मनुष्य थक जाए ना, कभी सुख देख भी न सके। अभी तुम आस्तिक बने हो। आस्तिक माना बाप को जान लिया है, जैसा है वैसा उस रूप में जानते हो, और त्रिकालदर्शी भी बने हो। मनुष्य बाप को भी नहीं जानते, इसीलिए नास्तिक कहा जाता है। कितने भी पूजा पाठ जप तप यज्ञ कर ले, लेकिन भगवान को नहीं जानते तो जैसे वह नास्तिक है, कितनी भी भक्ति कर ले। अभी तुम बच्चे जानते हो, ये शास्त्र आदि जो पास्ट हो चुके हैं, यह सब है भक्ति मार्ग। अभी तुम हो ज्ञान मार्ग में। बाप तुम बच्चों को कितना प्यार से नैनों पर बिठा कर ले जाते हैं, गले का हार बनाए सबको ले जाता हूँ। पुकारते भी सब है, जो कम चिता पर बैठ काले हो गए हैं उनको ज्ञान चिता पर बिठाए, हिसाब किताब चुकतू कराए वापिस ले जाते हैं। अब तुम्हारा काम है पढ़ने से, और बातों में क्यों जाना चाहिए? कैसे मरेंगे, क्या होगा, ये कोई सोचते हैं हमारी मृत्यु कैसे होंगी, कब जाएंगे, क्या होगा। बाबा कहते हैं पढ़ाई पढ़ो, अभी ऐसी वैसी दूसरी बातों में जाकर क्या करेंगे? इन बातों में हम क्यों जाएं? यह तो कयामत का समय है। सब हिसाब किताब चुकतू कर वापिस चले जाएंगे। यह बेहद के ड्रामा का राज तुम बच्चों की बुद्धि में है, और कोई नहीं जानते, बच्चे जानते हैं। हम बाबा के पास कल्प कल्प आते हैं बेहद का वर्षा लेने। हम जीव की आत्माएं हैं। बाबा ने भी देह में आकर प्रवेश किया है। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ। इनको भी
बैठ समझाता हूँ कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते। और कोई इससे कह न सके कि बच्चों देही अभिमानी बनो, बाप को याद करो। ऐसा बाबा कहते हैं कोई कह न सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट, याद की यात्रा में रहकर सच्ची सच्ची दीपावली रोज मनानी है। याद की यात्रा में रहकर सच्ची सच्ची दीपावली रोज मनानी है। अपना नया खाता 21 जन्मों के लिए जमा करना है। अपना नया खाता 21 जन्मों के लिए जमा करना है। दूसरी पॉइंट, ड्रामा के राज को बुद्धि में रख ड्रामा के राज को बुद्धि में रख पढ़ाई के सिवाय और किसी भी बात में नहीं जाना है। और किसी भी बात में नहीं जाना है। सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। वरदान, लगन की अग्नि द्वारा एक दीप से अनेक दीप जगाने वाले, लगन की अग्नि द्वारा एक दीप से अनेक दीप जगाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सच्चे सेवाधारी भव। विस्तार है, जैसे दीपावली पर एक दीप से अनेक दीप जगाते, जैसे दीपावली पर एक दीप से अनेक दीप जगाते दीपमाला मनाते हैं। दीपमाला मनाते हैं। दीपक में अग्नि होती है। दीपक में अग्नि होती है। ऐसे आप दीपकों में लगन की अग्नि है। ऐसे आप दीपकों में लगन की अग्नि है। अगर एक एक दीपक की एक एक दीपक के साथ अगर एक दीपक एक दीपक के साथ लगन लग गई तो यही सच्ची दीपमाला है।
लगन लग गई तो यही सच्ची दीपमाला है। तो देखना है कि हम दीपक लगन लगाकर, तो देखना है कि हम दीपक लगन लगाकर अग्नि रूप बनने वाले, अग्नि रूप बनने वाले अपनी रोशनी से, अपनी रोशनी से अज्ञानता का अंधकार मिटाने वाले ही, अज्ञानता का अंधकार मिटाने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। स्लोगन। एक बल एक भरोसा, एक बल एक भरोसा, इस पाठ को सदा पक्का रखो तो, इस पाठ को सदा पक्का रखो तो बीच भंवर से सहज निकल जाएंगे, तो बीच भंवर से सहज निकल जाएंगे। एक बल एक भरोसा, इस पाठ को सदा पक्का रखो तो बीच भंवर से सहज निकल जाएंगे। ओम शांति। બધાને હેપી ધનતેરસ ને હેપી કાળી ચૌદસ. કાલે આજે ધનતેરસ કોઈ મનાવશે, કોઈ કાળી ચૌદસ બે ભેગું મનાવશે કે જી કરો એ, પણ કાલે શું છે? દિવાળી. કાલે બધાએ પ્રોગ્રામ ઓનલાઈન જ રહેશે, એટલે બધાએ દિવાળીનો પ્રોગ્રામ કાલે જે કંઈ થશે પ્રોગ્રામમાં સેલિબ્રેશન આ તે બધું, એ બધું ઓનલાઈન જ જોવાનું રહેશે સેન્ટરનું, આપણા જ સેન્ટરનો છે. પછી પરમ દિવસે કાંઈ નહીં, સોમવારે છે ને કે ધોકા બોકા આપણે નથી રાખ્યા, એટલે સોમવારે છે ને એ આ આખા રાજકોટનો છે, ઓનલાઈન પ્રોગ્રામ જ રહેશે, પણ સંગઠનનો ક્લાસ પ્રોગ્રામ જે કંઈ છે એ બધું સોમવારે ત્યારે ઓનલાઈન થવાનું રહેશે. સેન્ટરનો પ્રોગ્રામ કાલે છે, ઓનલાઈન ક્લાસ આ તે બધું કાલે કરવાનું છે, પણ ભોગ લેવા નવું વર્ષ સેન્ટરે જેમ દર વર્ષે આવો છો આખા દિવસની અંદર, એ બધું સોમવારે. કોઈને ગામડે જવાનું હોય, ઇમરજન્સી હોય કે બેન અમે બેસતા વર્ષના દિવસે છીએ જ નહીં, તો એ લોકો કાલે ભોગ લઈ જાય નવા વર્ષનો. પણ એવું નહીં કે પરમ દિવસે સોમવારે ન જવું ને એટલે ગામડાનું બાનું દઈ અને કાલે જ જઈ આવીએ, એટલે કાલે ટ્રાફિક ન હોય ને સેન્ટરે, એટલે કાલ આવી જાય. એટલે એવું સમજીને કોઈ કાલે ટ્રાફિક સેન્ટરે ન કરે, પણ સોમવારે જ આવવાનું રહેશે. અમુક અમુક કોક જાય છે ને ગામડે, એ લોકો જ આવે કાલે, પરમ દિવસનો ભોગ લઈ જાય. દિવાળી, બેસતું વરસ ને ભાઈબીજ ત્રણેયનો ભેગો ભોગ રહેશે. દર વર્ષે અલગ અલગ ભોગ હોય, ભોગ લાગે એ બાબાને, પણ બધાને એક જ ભોગમાં ત્રણેય દિવસ મનાવી લેવાના. આવવાનું રહેશે સોમવારે. અને જે બધા કાલે પ્રોગ્રામ ઓનલાઈન કરે ને, એ બધા હાથમાં મીણબત્તી લઈને બેસે, પ્રગટાવેલી નહીં, પ્રગટાવાનું કહે ત્યારે પ્રગટાવાની, પણ એક બાકસ અને એક મીણબત્તી. વ્યક્તિ બે બેઠા હોય તો પોતપોતાની બે, એક બેઠા હોય તો એક, એવી રીતે. પછી એવું નહીં બે બેઠા હોય બે વચ્ચે એક મીણબત્તી પકડીને બેસી જાવ એમ. એટલે
બધાએ કેન્ડલ લઈ અને અથવા તો ઓલા મીણના દીવા આવે છે એ હાથમાં લઈને રાખો તો એ ચાલશે, પણ બધા દીવા લઈને બેસે. પ્રોગ્રામ જ્યારે અહીંથી ચાલુ થાય ત્યારે બધાને અહીંયા જેમ કેમ કેન્ડલ આપીને બધાને દિવાળી કરતા એમ તમારે પોતપોતાના ઘરે કરવાની રહેશે અહીંના ડાયરેક્શન પ્રમાણે. એટલે બધા વ્હાઈટ કપડામાં બેસો તોય ભલે, અને ખેસ ચૂની કાંઈ પણ નાખવું હોય ખંભે નાખીને વ્યવસ્થિત તૈયાર થઈને બેસવું હોય તોય ભલે. એટલે જે કરવું હોય એ બધું જ કાલે છૂટી દિવાળીના દિવસે. સમજ્યા? બાકી ભાઈ બીજનો પ્રોગ્રામ છે પણ ભાઈઓ માટે એ હજી આવશે, એટલે કાલના દિવસે તમને બધું બતાવી દેશે ટાઈમ ને શું છે એ બધું. ઓમ શાંતિ. बहुकाल से दीपावली का अर्थ हम यूं ही समझते आए हैं कि इस दिन श्री राम अयोध्या में लौटे थे और उनका राज्याभिषेक हुआ था और दिवाली मनाई गई थी। घर घर में दीप जगाए गए थे। आज मैं आपको एक नए परिप्रेक्ष्य की ओर ले चलती हूँ। ये अर्थ तो हम जानते ही हैं, लेकिन दिवाली एनलाइटनमेंट, आत्मा की ज्योति जगने का प्रतीक है। आत्मा की ज्योति वो कैसे जगेगी? दिवाली अल्पकालिक नहीं, परंतु सार्वभौम हो और सर्वकालिक हो, वो कैसे हो सकती है? इस संदर्भ में अधिक विस्तार में न जाकर सीधी सी बात यूं मैं कहना चाहूंगी कि वर्तमान समय जब सारा विश्व घोर अंधकार में है, कौन से अंधकार में? 5 विकारों के अंधकार में है, ज्ञान प्रकाश नहीं है। हमने इन विकारों को ही अपने जीवन जीने का एक माध्यम समझ लिया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। इसमें और भी जोड़ लीजिए आलस्य, ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य, घृणा, भय। दशहरे के बाद, जिसे हम विजयादशमी भी कहते हैं, उसके बाद दिवाली मनाना ये बहुत सार्थक है। दशहरे में रावण का जो बुत बनाते हैं उसमें 10 शीश जो इन विकारों के प्रतीक हैं, और उसके बाद अयोध्या अर्थात वह नगरी जहाँ कदापि युद्ध न होता हो, जिसको हम स्वर्ग की संज्ञा दे सकते हैं। तो परमात्मा पिता जो बड़ी ज्योत है, दीपावली पर बड़े दिए से छोटे दीपक जगाए जाते हैं। तो वो किस बात का प्रतीक है, किस बात का बोध कराता है? आत्मा की ज्योति क्या केवल दीप जगाने से हो जाएगी, जग जाएगी? आज का जैसा वातावरण है, कोविड-19 ने हमको बहुत कुछ सिखाया है और कुछ बातों का एहसास हम कर रहे हैं। उन बातों की एनलाइटनमेंट होना, वही सच्ची दीपावली मनाना है। दीपावली, दीप प्लस अवली,
एक दीपक जगाने से, 10 दीपक जगाने से दीपावली नहीं, घर घर में दीपक जगता है। अवली अर्थात लाइन, दीपकों की कतार, दीपकों की लाइन, हजारों, सहस्त्रों, कोटि दीपक जगते हैं। वह इस बात की निशानी है जो आज के परिप्रेक्ष्य में खरी उतर रही है। हम सब जानते हैं भौतिकता में हमने बहुत कुछ भौतिक रूप से सुख और शांति प्राप्त करने का प्रयास किया। एकाएक एक ही दिन में सब कुछ धराशायी हो गया। लॉकडाउन में एक दिन के अंदर इतना परिवर्तन, इस परिवर्तन से स्वयं को एडजस्ट करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ी, समझ सकते हैं। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को उजागर करके दूसरों को वो रिस्पेक्ट दे सके, ये तभी संभव है जब हम अपने आप को परमात्मा पिता की संतान समझते हैं। हम साधारण नहीं, परंतु परमात्मा की संतान। और परमात्मा की संतान कैसी होगी? जैसे परमात्मा ज्ञान के गुणों के सागर हैं, ऐसे ही आत्मा भी ऐसी बन जाती है। मैं उसकी संतान हूं। ये अवेकनिंग चाहिए, ये हमें जागरूकता चाहिए, जागृति चाहिए। कुछ एक बातें आज मैंने आपके सम्मुख रखी। इनके होने से ही हमारे जीवन के अंदर हर्ष, उल्लास, खुशी, उमंग, उत्साह बना रहेगा। और तब ही इस सारे संसार में दीपावली अर्थात हर आत्मा जागृत होगी, सुषुप्त नहीं, अवेकेंड होगी, एनलाइटेंड होगी। इस अवसर पर उपहार हम एक दूसरे को देते हैं। उपहार इसी बात की निशानी है, शुभ भावनाओं के गिफ्ट्स एक दूसरे को दें, श्रेष्ठ भावनाएं दें। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। पावन पुण्य सवेरा।
कहाँ से आए अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो,